चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग ने दुनिया भर में भारत के अंतरिक्ष तकनीकी का परचम लहरा दिया है। वैसे तो चांद पर पहुंचा मिशन केवल सॉफ्ट लैंडिंग और 1 लूनर डे यानी कि धरती के 14 दिनों तक वहां पर वायुमंडल और सतह के अंदर खगोलीय गतिविधियों के अध्ययन को केंद्रित कर ही भेजा गया है। लेकिन इसकी सफल लैंडिंग में भविष्य में भारत के कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों की कुंजी छुपी हुई है। इस बारे में इसरो के पूर्व वयोवृद्ध वैज्ञानिक तपन मिश्रा ने कुछ विस्तार से बताया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या बताया है तपन मिश्रा जी ने चंद्रयान मिशन 3 को लेकर। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं हम चंद्रयान मिशन से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 की यानी कि आज के महज 54 साल पहले हुई थी। सिर्फ आधी सदी के सफर में हमने चांद पर वह करके दिखाया जो विज्ञान के क्षेत्र में खुद को चौधरी साबित करने वाले अमेरिका, रूस और चीन, जापान जैसे देश भी नहीं कर पाए हैं। उन्होंने चांद की सतह पर चहलकदमी पर सैंपल एकत्रित कर रहे प्रज्ञान रोवर की तकनीकी के बारे में कहा है कि उसमें केवल बैटरी लगी है जो रोवर पर लगे सोलर पैनल से चार्ज होकर काम कर रही है। उसी से रोवर आगे बढ़ते हुए चंद्रमा पर हमें रिसर्च अभियान को आगे बढ़ा रहा है। वाली बात यह होगी कि 14 दिनों बाद जब चांद पर रात होगी तब वहां पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे उतर जाता है। अमूमन -40 डिग्री सेल्सियस के बाद में बैटरी डेड हो जाती है, काम नहीं करती है। लेकिन रोवर के अंदर मौजूद बैटरी के आसपास के तापमान को सामान्य 23 डिग्री के करीब बनाए रखने के लिए हमने कई सारे केमिकल्स और तत्वों के जरिए इंसुलेशन भी बनाया हुआ है। अगर चांद के -200 डिग्री तापमान को झेल कर भी 14 दिनों की रात के बाद में बैटरी दोबारा चार्ज होकर रोबोट दोबारा काम शुरू कर देता है, तो यह भविष्य में अंतरिक्ष की दुनिया में सबसे सफल तकनीकी प्रयोग के तौर पर काम सामने आएगा। इसके अलावा 150 क्विंटल फ्यूल जो अभी भी बचा हुआ है वह यूं ही नहीं बचा है, बल्कि इसके जरिए भविष्य के अंतरिक्ष मिशन को वैज्ञानिक परखना चाहते थे। दरअसल 1996.4 किलो फ्यूल चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया था। सबसे अधिक फ्यूल का इस्तेमाल धरती की सतह के एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करने के यानी कि धरती की कक्षा से बाहर निकलने तक का खर्च होता है। इसके बाद थोड़ा फ्यूल चांद तक पहुंचने में और कम फ्यूल उसकी ऑर्बिट के चक्कर लगाने की सतह पर और उसके उतरने में खर्च होता है। अभी भी इसमें 150 किलो फ्यूल बचे होने का मतलब है कि अगर भविष्य में हम ऐसा मिशन करना चाहें जिसमें चांद की सतह की मिट्टी, पत्थर और अन्य सैंपल्स को वापस लेकर आना चाहें तो यह तकनीकी अचूर और कारागार साबित होगी। इसलिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग केवल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं बल्कि वहां सैंपल वापस लेकर आने के लिए भी एक कदम को दर्शाता है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की टेलीमेट्री पर नजर डालें तो आखिरी के कुछ मिनट चंद्रयान में लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी पर आधारित थी। इसरो ने जो ग्राफ जमीन पर गणितीय आकलन से बनाए थे उसी ग्राफ को फॉलो करते हुए AI के द्वारा चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर 0 एरर के साथ लैंडिंग की। भविष्य में किसी भी खगोलीय पिंड पर अंतरिक्ष मिशन के लिए यह तकनीकी सबसे कारगर साबित है, जो हमारे सबसे निकट चांद पर जांचनी जरूरी भी थी। तपन मिश्रा जी आगे बताते हैं कि अगर 14 दिनों के बाद में चांद पर रात होगी, उसके अगले 14 दिन बाद में अगर दोबारा रोवर की बैटरी चार्ज होकर दोबारा फिर से काम शुरू करता है, यह किसी भी दूसरे खगोलीय पिंड पर वर्षों तक भारत के रिसर्च कार्य की रूपरेखा होगी, क्योंकि इससे गर्म और ठंडी से ठंडी जगह पर तापमान मैनेजमेंट की हमारी तकनीकी दुनिया के लिए सबसे अचूक रहेगी। इसके अलावा अगले 1 या 2 सालों में भारत अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का मिशन भी शुरू करेगा। अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना मिशन की पहली प्राथमिकता भी होगी। इसके लिए इसरो ने पहले ही परीक्षण कर लिए हैं। तपन मिश्रा उत्साह से आगे कहते हैं कि जब हमने अब चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है तो इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकी हमारी अचूक हो गई है, जो धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी किसी खगोलीय पिंड हमारे भविष्य के स्पेस क्राफ्ट को पहुंचाने के बाद सुरक्षित लैंडिंग का रिसर्च का रास्ता साफ करेगी। इसलिए
चांद के दक्षिणी ध्रुवीय हिस्से पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग को केवल सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीकी का प्रदर्शन नहीं माना जाएगा, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत को रूस, अमेरिका और चीन से भी आगे सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया जा चुका है। यह बात दुनिया भर का वैज्ञानिक समुदाय भी कल समझ चुका है, जब कल चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा पर किया गया था। तो ये था आज चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकती थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद।